दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो थोड़ी डरावनी है और साथ में आप जान जाएंगे कि कैसे एक लालच एक आदमी की जान तक ले सकता है। चलिए बिना देर की कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। हम गांव का नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी है उनने हमें गाँव का नाम गोपनीय रखने को बोला है। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ से बनाई हुई मिठाई काफ़ी मीठी और स्वादिष्ट होती थी, जिस वजह से दूर दूर के लोग उसे अपने यहाँ पार्टीज फंक्शन में बुलाया करते थे मिठाई बनाने के लिए। एक बार की बात है, उसके पास के गांव में एक मुखिया के यहाँ शादी का फंक्शन था। मुखिया का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, सरपंच। उसके यहाँ ही शादी का आयोजन था जिसमें मिठाई बनाने के लिए उनने रामू को बुलाया था। फिर रामू उस गाँव में जाकर मुखिया के यहाँ कई तरह के स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई थी। वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेता है। मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट थी कि शादी में आए हुए लोग उस रामू के बनाए हुए मिठाइयों की काफ़ी तारीफ कर रहे थे। जिसके बाद उस मुखिया ने उसके काम के बदले ढेर सारे पैसे दिए और ढेर सारे घर पर खाने के लिए मिठाइयाँ दी, जिससे रामू एक गठरी बनाकर अपने गांव को वापस जाने लगता है। उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफ़ी घना था और शाम भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक औरत दिखाई दी जो पीछे की तरफ मुँह करके रो रही थी। रामू सोच में पड़ गया, आखिर इतनी रात में इस जंगल में ये औरत कर क्या रही है। फिर रामू ने उस औरत को आवाज़ दी, अरे बहन जी, आप रो क्यों रही हैं। रामू के कई बार आवाज़ देने के बाद भी वो औरत नहीं पलटी। फिर रामू ने जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखने की कोशिश की, वो औरत पलटी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी शक्ल काफ़ी डरावनी थी। रामू समझ गया वो एक इंसान नहीं, वो एक चुड़ैल है। इतने में चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ इंसान जो तू यहाँ आ गया, मैं कितने दिन से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। फिर रामू डरते हुए चुड़ैल से बोला, अगर आप मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी अपने गांव वापस नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग नहीं आएंगे, फिर आप अपने भूख कैसे शांत करेंगी और आपको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा। इसके बदले अगर मैं आपको कुछ और खाने को दे दूँ तो। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू मुझे और क्या दे सकता है खाने में जिससे मेरी भूख मिट जाए। तो फिर रामू ने कहा, मेरी गठरी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, अगर आप उसे खाएंगी तो निश्चित ही आपकी भूख मिट जाएगी। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, जल्दी से मुझे मिठाइयाँ दे दो। इसके बाद रामू ने अपनी गठरी खोलकर वो सारी मिठाइयाँ उसे चुड़ैल को दे दिया। फिर उन मिठाइयों को खाकर चुड़ैल बोली, तुम्हारी मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट हैं, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए तुम्हारी जान को छोड़ती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे फिर से इन मिठाइयों को आगे भी खिलाना पड़ेगा। चुड़ैल की बात सुनकर रामू थोड़ा मायूस होते हुए बोला, मैं बहुत गरीब हूँ और इन मिठाइयों को बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। फिर वह इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगा जिससे वह मिठाइयाँ बन सकें। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, तुम इन्हें बेचकर पैसों से मिठाई का सामान खरीदकर मिठाई बना लेना। इसके बाद वो चुड़ैल अपने उस पेड़ की गुफा में गई और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर रामू दंग रह गया और फिर उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर वापस चला गया। रामू ने अपना दिमाग लगाकर उस चुड़ैल से अपनी जान तो बचा ली थी और फिर वो भगवान का धन्यवाद दिया और अपने घर चला गया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दिया, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने उसे जंगल में दोबारा जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह उन लोगों ने सोने के सिक्के बेचकर अपने खुशहाल जीवन को व्यतीत किया। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को एक दूध वाले ने छुपकर सुन लिया और फिर उस दूध वाले ने सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात अपनी पत्नी को बता दिया। उस दूध वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी और बोली, ठीक है, आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और उस चुड़ैल से मिठाई के बदले सोने के सिक्के लेकर आना। फिर डरते डरते उस दूध वाले ने जंगल में जाने की तैयारी की। फिर अगले दिन वो दूध वाला ढेर सारी मिठाई लेकर उस जंगल में चला गया, जहाँ उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई। तो अपनी जान के बदले उसने मिठाई को दे दिया। फिर उसके बदले उस चुड़ैल ने अपने पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर उस दूध वाले को दे दिया। सोने के सिक्के को पाकर दूध वाला बहुत खुश हुआ और फिर वो अपने घर चला गया। सोने के सिक्के देखकर दूध वाले की लालची पत्नी बहुत खुश हुई और उसका लालच और बढ़ गया, जिसके बाद उसने अपने पति यानी दूध वाले को फिर से जंगल में जाने को बोला और उसने बोला कि वो चुड़ैल जिस पेड़ से आपको सोने के सिक्के निकाल कर देती है, आप उस पेड़ को काटकर सारे सोने के सिक्के एक ही बार में ले आना। अपनी पत्नी की बात मानकर दूध वाला मिठाई लेकर फिर से उसी जंगल में चला गया, जहाँ उसने चुड़ैल को मिठाइयाँ दी और फिर चुड़ैल ने सोने के सिक्के लाकर उसको दे दिया। फिर चुड़ैल गायब हो गई। फिर दूध वाले ने पेड़ को काटना स्टार्ट किया, तभी उसके सामने वो चुड़ैल आ गई और उसने दूध वाले को सब करते हुए देख लिया। चुड़ैल का गुस्सा सातवें आसमान पे था। उसने अपने एक ही बार में अपने लंबे नाखूनों से दूध वाले का सीना फाड़ दिया और दूसरी तरफ दूध वाले की लालची पत्नी सोने के सिक्के का इंतजार कर रही थी। वो अपने अलग ही ख्वाबों में खोई हुई थी कि पैसा आएगा तो वो क्या क्या करेगी। वो ये सब सोचते सोचते सो गई और जब उसकी सुबह आँख खुली
तो उसने देखा कि उसका पति यानी वो दूध वाला अभी तक घर पर नहीं आया था। उसको अपने पति की बहुत चिंता होने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन उसके पति का कोई आता पता नहीं था। वह गांव के कुछ लोगों को लेकर जंगल में अपने पति को ढूंढने चली गई। थोड़ा इधर उधर ढूंढने के बाद उसको उसके पति की लाश मिल गई, जिसे देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी कि उसके लालच की वजह से उसके पति की जान चली गई। लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा। अगर उसे ये बात पहले समझ में आती तो ये सब नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी इतनी ही थी। इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन लालच नहीं, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता। इस लालच ने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली और ना जाने कितने की ले लेगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी भूतिया कहानी में।